खीरी लखीमपुर का नाम लेते ही एक रोमांचक दृश्य उपस्थित हो जाता है कि यह जो ब्राह्मणवाद की पोषक पार्टी है या नफरती पार्टी है, वो किस तरीके से किसानों को रौंद करके अट्टहास करता है इसका गृह मंत्री सदन में, और लगातार अट्टहास करता रहा है। 5 साल तक, 7 साल तक अट्टहास करता रहा है, और आज इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि माता प्रसाद पांडे को क्यों, अरे माता प्रसाद पांडे वो समाजवादी धारा के, और उतना ही तो नहीं, ये पीडीए 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 आया कहां से? प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, यह राष्ट्रीय क्षितिज पर यह शब्दावली आई थी, और उसको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने समाजवादी दर्शन में आम आदमी को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि पी डी ए, पी पिछड़ा, डी दलित, और ए के बारे में उन्होंने कहा कि ए में हमारा पूरा भारत है, हमारा आदिवासी है, हमारा अल्पसंख्यक है, हमारा अगड़ा है। तो वो सारी चीजों को भूल करके सच बात तो ये है कि इन लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है। परिणाम ये है कि ये निर्यातना भलचल मची हुई है। तो निजय शशांक यादव जी इस निर्णय को, और खास करके इतनी नियुक्तियां एक साथ हुई है, उसमें एक नाम को लेकर के ही अपना पेट में दर्द इन लोगों को क्यों हो रहा है? क्या इसका ये दूरगामी परिणाम ये लोग देख रहे हैं क्या? शशांक यादव जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर दीजिए जी। तिवारी जी, सांप्रदायिक विचारधारा आदमी से नहीं डरती है, सांप्रदायिक विचारधारा विचार से डरती है। उसको बहुत बड़ा डर लगता है। गांधी की हत्या की जरूरत क्या थी? वो गांधी नाम की हत्या नहीं कर पाए, लेकिन वो कुंठित थे, और उस बेचारे ढाई पसली के शरीर में क्या जान रह गई थी 1948 में जब उनकी हत्या की गई। लेकिन डरते हैं विचार से, माता प्रसाद जी से नहीं डरते हैं। वो डरते हैं कि पीडीए की राजनीति में लीडर ऑफ अपोजिशन एक सवर्ण भी हो सकता है। और मैं पीडीए वालों से जो समझाता हूँ, शशांक यादव आरक्षण की बात करें तो फिर घरे की बात हुई ना, हमें चाहिए। अब कोई इधर सरोज कहें साहब दलितों को आरक्षण में खतरा है, हमें अपना हक चाहिए, तो वो अपनी ही तो बात कर रहे हैं। लेकिन जब माता प्रसाद पांडे, जयशंकर पांडे या जनेश्वर मिश्रा या जागृति राही या आनंद प्रकाश तिवारी बोलते हैं कि पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसका एक संवैधानिक और कानूनी आधार बनता है। जब सवर्ण किसी तर्कों के आधार पर कहता है कि नहीं सामाजिक न्याय जरूरी है, तब भाजपा निरुत्तर होती है, तब सांप्रदायिक राजनीति निरुत्तर होती है। वो पिछड़ों को, दलितों को तो हवा में उड़ा देती है कि ये तो जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, ये अपने आरक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन जब पिछड़ी वर्ग के लिए, पीडीए के लिए जब सवर्ण व्यक्ति प्रवक्ता बन के उतरता है, तब उस पर वो जातिवादी राजनीति का आरोप नहीं लगा सकते। और पीडीए के लोगों को मैंने समझाया, मैंने कहा ये बताओ, माता प्रसाद पांडे जी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, तो कोनो का वहां आके कोई पुजारी संगठन थोड़ी बना देंगे। बोलेंगे तो वही जो पार्टी तय करेगी, बोलेंगे तो वही जो पीडीए की राजनीति तय होगी। लीडर ऑफ अपोजिशन का फ्लोर मैनेजमेंट तो वही होगा जो पार्टी तय करके आएगी। लोगों को समझ में आया, और जो अति उत्साह में लोग बोले कि साहब पीडीए में एक सवर्ण को दे दिया गया, यूनिवर्सिटी बनाए, यूनिवर्सिटी में तमाम सवर्ण लोग रख लिए, किसी पिछड़े को नहीं रखा गया, ये आलोचना के आधार होते हैं। मैं कहा ये किस्सा सुनाया लोगों को। मैं कहा 1984 में राजीव गांधी जी के कार्यकाल में बलराम भगत यादव बनाए गए थे मंत्री। 6 महीने बाद ही अमेरिका में खत्म हो गए थे। 27-28 के करीब यादव एमपी हुआ करते थे। तो सब मिलके गए कि राजीव गांधी के पास कि साहब ये अच्छा नहीं, ये जो है एक तो यादव मंत्री गया, आप किसी को जगह ही नहीं बना पा रहे हैं। तो राजीव जी कहे भाई आप अपना तय कर लो नाम। तो 4.5 साल यादव लोग नाम ही नहीं तय कर पाए थे। तो वो स्थिति आती है यहाँ पर कि जो लीडरशिप है उसको कोई रोक नहीं पाता है। माता प्रसाद जी की जो सीनियरिटी है, जो उनका है, वो एक स्वाभाविक चॉइस होते। इसमें आप पीडीए भी हटा दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए, अखिलेश जी को आप कह सकते थे कि आप शिवपाल जी यहाँ पर ले सकते थे, आप एक तर्क के लिए कह सकते हो इस बात को। लेकिन अगर पार्टी के एक्सपेंशन की तरफ आपको चलना है, पार्टी की विचारधारा को एक आपको वैचारिक आधार देना है, तो आपको कहीं ना कहीं मेरिट को भी दिखाना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं ये भी शो करना पड़ेगा कि हम
अपने परिवार की मुट्ठी में पार्टी को नहीं रखते हैं और लीडर ऑफ ओपोजिशन जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट भी हम सवर्ण को देकर ये यकीन है कि जो समाजवादी परिवार है वो अपनी जगह पर एकजुट है, अपनी जगह पर पूरी ताकत से बंधा हुआ है और पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। जितना भी आप फुलझड़ी देख रहे हैं दाएं बाएं, ये जो आतिशबाजी हो रही है, जो केशव प्रसाद मौर्य या मायावती जी की भाषा में लोग बोल रहे हैं, तो पहली बात तो यह है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने है, पार्टी का फैसला है, ये लोग कौन करने वाले होते हैं, नंबर एक बात, कोई आधार है नहीं है। लेकिन अगर आधार है बोल रहे हैं तो मायावती जी भी इसलिए बोल रही हैं, कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जब बनाया था तो दलित राजनीति को केंद्र में लाए थे और अखिलेश जी को लगातार जातिवादी दासवादी कह के जिस तरीके से किनारे करने की कोशिश की